गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स योर ट्रेनर अनिकेत हियर। गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछ रहे कि सर बॉडी फैट परसेंटेज एक्चुअली क्या है, मसल मास परसेंटेज एक्चुअली क्या है, बीएमआई क्या है, क्या बीएमआई सही है या बॉडी फैट परसेंटेज चेक करना सही है। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि चेक करना है तो एक्चुअली करना क्या है, वेट चेक करना है, बीएमआई चेक करना है या बॉडी फैट परसेंटेज चेक करना है। एक्चुअली गाइज एक फिटनेस टेस्ट रहता है, फिटनेस टेस्ट के अंदर कई सारी चीज़ों के मैं उसका टेस्ट लेता हूँ। बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरा क्लाइंट का पहले फिटनेस टेस्ट लो और फिर ही उन्हें एक्सरसाइज कोई भी दो। सो मैं तो उन्हें पहले फिटनेस टेस्ट लेके देता हूँ और फिर ही उनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता हूँ। सो एक्चुअली गाइज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जिम में लड़के लोग हैं, उनकी साइज़ बहुत ही अच्छी है, जब वो शर्ट पे रहते हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट दिखते हैं। बट व्हेन दे टेक ऑफ देयर टी शर्ट, जब वो उनका टी शर्ट निकलते हैं तो बॉडी में कोई भी शेप नहीं है, बस साइज़ है। और वो सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप परफॉर्म कर करके बाइसेप ट्राइसेप तो बना लिए, बट बॉडी का एक लुक नहीं है। शोल्डर का राउंड नहीं है, कॉलर नहीं है, चेस्ट प्रॉपर शेप में नहीं है, उनका अपडाउमन बिल्कुल भी नहीं है अपडाउमन उनका अपडाउमन से आगे आ रहा साइज़ है और उन्हें लगता है कि मेरी बॉडी है। बट जब उन्हें टी शर्ट निकालने के लिए कहा जाता है तब उनकी बॉडी में कोई शेप नहीं रहती, बस साइज। सो गाइज, अगर गाइज आपकी साइज है और आपका जो अपडाउमन एरिया है वो आपके चेस्ट के 1 इंच अंदर नहीं है तो वो साइज किसी काम की नहीं है, क्योंकि इट मीन्स कि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ बल्किंग की। आपने एक्चुअली आपको बल्किंग करनी थी। बल्किंग का अर्थ क्या रहता है, साइज बढ़ाना। साइज तो बढ़ा लिया आपने, पर वो साइज किस चीज़ की बढ़ाई है, फैट की बढ़ाई है या मसल की बढ़ाई है। अगर मसल की साइज बढ़ाई आपके मसल की तो एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। पर अगर वो साइज फैट की है तो वो साइज किसी भी काम की नहीं है। आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, आपने बहुत गलत ट्रेनिंग के लिए आपने बहुत ख़राब न्यूट्रिशन फॉलो किया था। इट मीन्स अगर आपकी साइज़ आई है और वो पूरे फैट की साइज, इट मीन्स ख़राब है। तो अभी आप पूछेंगे सर जो मेरी साइज़ है मुझे पता कैसे चलेगा फैट की है मसल की है। गाइज, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, बॉडी फैट परसेंटेज एक टेस्ट रहता है, वो टेस्ट करते हैं। उससे हमें पता क्या चलता है एक्चुअली हमारा जो बॉडी है वो बॉडी के ऊपर फैट कितना है, कितने परसेंट में, उसे हम लोग कहते हैं बॉडी फैट परसेंटेज टेस्ट। ठीक है। तो गाइज एक्चुअली यहाँ एनिमेशन पे आपको इमेज दिख रही होगी। एक्चुअली हमें जो फैट रहता है वो 2 टाइप का रहता है। एक रहता है विजरल फैट, जो हमारे हाथ में कभी आता नहीं है, कभी भी हाथ में आएगा नहीं। वो विजरल फैट एक ऐसे टाइप का फैट है जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर रहता है, लाइक हमारे किडनी के ऊपर रहता है, हमारे हार्ट के, लंग्स के, हमारे इंटेस्टाइन के, हमारे जितने भी ऑर्गन है उन सब के ऊपर एक छोटी सी लेयर रहती है विजरल फैट की, जो हम कभी देख नहीं सकते। ओके, वो विजिबल नहीं रहती है क्योंकि वो अंदर रहती है, मसल के अंदर। हमारा जो कैविटी एरिया रहता है मसल का, अपडाउमन का, उसके भी अंदर रहते हैं, तो वो हम तो नहीं देख सकते। तो गाइज एक्चुअली वो विजरल फैट किस काम का है, देखिए आपको लगता होगा कि विजरल फैट फैटी तो है, फैट तो बुरा होता है ना। एक्चुअली सभी फैट बुरे नहीं होते गाइज। जो विजरल फैट है वो आपके ऑर्गन्स के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। लाइक अगर कभी आप कहीं पे गिर गए तो इमेजिन करिए आपके यहाँ लिवर पे आप गिरे हो ऐसे, तो अगर आपके लिवर के ऊपर जो विजरल फैट की लेयर है कुछ ज़्यादा ही थिन है तो वो फैट आपके जो लिवर है, ऑर्गन है, जो लिवर ऑर्गन है उसको वो बचा नहीं पाएगा। गॉट इट? क्योंकि जो इम्पैक्ट आएगा वो सीधा कहाँ पे जाएगा, ऑर्गन पर अगर इमेजिन करिए वहाँ पर जितनी चाहिए उतनी ही थिकनेस में, उतने ही मोटी लेयर में फैट की लेयर है, विजरल फैट की लेयर आपके लिवर के ऊपर, तो अगर आप गिरते हैं या आपको कहीं पे भी लगता है, किसी भी ऑर्गन की बात चलो, यहाँ कोई, मैं सिर्फ स्पेसिफिक लिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्गन हो, उस ऑर्गन के ऊपर क्या रहेगी, विजरल फैट की लेयर रहेगी। और अगर आप गिरते हो तो क्या करेगा, शॉक अब्जॉर्बर का एक काम करेगा। अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो वो धीरे आएगा, ऐसा स्पीड में नहीं आएगा। तो आप समझ गए, इसीलिए विजरल बॉडी फैट ज़रूरी रहता है, बट वो लिमिट में होना चाहिए। उसकी हेल्दी रेंज है 2 to 4, विजरल फैट की हेल्दी रेंज है 2 to 4। ओके, तो ये था विजरल बॉडी फैट। आप समझ गए होंगे विजरल फैट क्या रहता है, जो हम देख नहीं सकते, जो हमारे ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ओके, अभी मैं बताने वाला हूँ गाइस सबक्यूटेनियस फैट। अभी ये सबक्यूटेनियस फैट क्या है?
सबक्यूटेनियस फैट एक ऐसा फैट है जो हमारे मसल के ऊपर और स्किन के बीच में रहता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा, दोनों के स्किन और मसल के बीच में रहता है सबक्यूटेनियस फैट। वो फैट हम लोग पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी ये स्किन है मेरे, राइट? तो स्किन के नीचे क्या बोला था मैंने? स्किन के नीचे रहता है सबक्यूटेनियस फैट की लेयर, आपको इमेज में दिख ही रहा होगा। तो सबक्यूटेनियस फैट, ये देखिए जो मैं पकड़ रहा हूँ ना, अभी खींच रहा हूँ, तो यही है सबक्यूटेनियस फैट जो मेरे फिलहाल हाथ में आ रहा है। मसल कभी भी हमारे हाथ में नहीं आते गाइस, रिमेंबर। मसल को हम कितना में खींचने के चाहे, मसल हाथ में नहीं आएगा। बस आपका एक प्रॉपर वे होना चाहिए पुल करने का। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मैं जब भी पुल करता हूँ तो मेरे हाथ में बराबर सिर्फ फैट की लेयर आ रही है, सबक्यूटेनियस फैट की लेयर आ रही है। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, दो फैट रहते हैं, एक रहता है विजरल और दूसरा रहता है सबक्यूटेनियस। विजरल फैट वो है जो हमारे हाथ में कभी आ नहीं सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते, और सबक्यूटेनियस फैट वो फैट है जो हमारे हाथ में आ सकता है, जो हम देख सकते हैं कि अरे हाँ इतना इतना यहाँ पर मोटापा है, मेरे बाइसेप पे फैट है, ट्राइसेप पे फैट है, चेस्ट पे फैट है। सो ये है सबक्यूटेनियस फैट। तो जब भी हम साइज गेन करते हैं, तो हमारा बॉडी का शेप दिखना चाहिए, लाइक जस्ट लाइक सी। अभी मेरे बाइसेप है तो कैसे एक शेप दिख रही है, राइट? एक प्रॉपर शोल्डर की शेप दिख रही है, एक राउंड आ रहा है प्रॉपर वे से। सो आपकी साइज है पर शेप भी दिखनी चाहिए। पर कई लोगों की साइज तो बहुत है अच्छी सी, पर शेप नहीं है, बॉडी को कोई शेप नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मसल उन्होंने बना लिया है, बट मसल के ऊपर कौन सी लेयर है? सबक्यूटेनियस फैट की लेयर जो है वो कुछ ज्यादा ही है। आप समझ गए? जो उसकी पट्टी है, यानी कि जो लाइन है, जो थिकनेस है सबक्यूटेनियस फैट की, वो क्या है? ज्यादा है। इसके वजह से वो क्या नहीं करने दे रहा है, हमारे जो मसल है उसे दिखने नहीं दे रहा है। क्योंकि मसल के ऊपर कौन सी लेयर है? सबक्यूटेनियस फैट की। आप समझ गए? स्किन और मसल के बीच में कौन सी लेयर है? स्किन और मसल के बीच में कौन सी लेयर है? सबक्यूटेनियस फैट की लेयर। अगर आपके मसल आपने अच्छे से बिल्ड कर लिए, अगर आपने आपके मसल, जस्ट इमेजिन दीज आर मसल्स, अच्छे से बिल्ड कर लिए और आपकी ये स्किन है, ओके, और ये है सबक्यूटेनियस फैट। अगर सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होगा, आपके अच्छे खासे अमाउंट में मसल बने हुए, पर अगर सबक्यूटेनियस फैट की लेयर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी? आपके स्किन से इस मसल को विजिबल होने देगी क्या? दिखने देगी क्या? नहीं, गॉट इट? क्योंकि थिक है, एकदम थिक है। सो ये जितनी थिन होगी, कौन सी लेयर? सबक्यूटेनियस फैट की लेयर जितनी थिन होगी उतना आपका मसल प्रॉपर दिखाई देगा। यू गॉट इट? एक शेप दिखनी चाहिए। अभी ये कट क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज कि इस जगह पर सबक्यूटेनियस फैट की लेयर कम है। अगर इस लेयर यहाँ पर अगर फैट बहुत ही ज्यादा रहता तो ये कुछ दिखता ही नहीं। गॉट इट? ये कुछ दिखता ही नहीं, शेप दिखती नहीं है। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअली पहले समझ लेना है कि फैट एक्चुअली है क्या। फैट दो टाइप का है, विजरल और सबक्यूटेनियस। जो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है वो है कौन सा? सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारे मसल को विजिबल नहीं होने दे रहा है। तो आप ट्रेनिंग करिए, बट सिर्फ बाइसेप, सिर्फ ट्राइसेप, सिर्फ चेस्ट की ट्रेनिंग मत करिए। ट्रेनिंग कर रहे, ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग करिए। और बॉडी ट्रेनिंग मतलब हर एक पार्ट को उतना ही इंपॉर्टेंट दीजिए जितना आप आपके बाइसेप के देते हो। गॉट इट? सिर्फ बाइसेप दिखता है या किसी को इंप्रेस करना है, दैट्स व्हाई बाइसेप बनाने नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको हर एक पार्ट को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हर एक मसल का, हर एक हमारे बॉडी पार्ट का अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है, इसीलिए आपको उस पर काम करना चाहिए। सो गाइज, बस मुझे यही बताना था कि अगर आपकी साइज है और आपकी शेप नहीं दिख रही है तो क्यों नहीं दिख रही है, आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ योर सबक्यूटेनियस फैट लेयर। गॉट इट? इमेजिन करिए, हर किसी को, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर किसी को 6 पैक मसल रहते हैं। गॉट इट? हर किसी को, यस, हर किसी को 6 पैक। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन करेंगे तभी आता है। जो 6 पैक मसल है हर किसी को रहता है, बस क्या है, वो पतला है, उसका जो मसल है वो छोटा है, क्योंकि उसने उसे फाड़ के मोटा नहीं किया। किसे? उसके 6 पैक मसल का, जिसका नाम है रेक्टस अब्डोमिनस मसल। उस मसल का नाम क्या है एक्चुअली, जिसे आप 6 पैक मसल बोलते हो? उसका नाम है, देखिए मेरे इमेज में दिख भी रहा होगा आपको वो मसल कैसे दिखता है।
उसका नाम है रेक्टस अब्डोमिनस मसल। और रेक्टस अब्डोमिनस मसल सभी को रहता है। उस मसल का काम क्या है पता है? यहाँ से लेके हमारे जो टेल बोन है, सो स्पाइन है ना, स्पाइन का सामने की ओर ऐसे फ्लेक्शन करना, उस मसल का काम है स्पाइन का फ्लेक्शन करना। करना मतलब आपके हड्डी को मोड़ना। यू गॉट इट? ऐसे तो वो क्या कर रहा है? स्पाइन को मेरे मोड़ रहा है। मैं अगर ऐसा मोड़ रहा हूँ तो किसकी वजह से मोड़ रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दैट रेक्टस अब्डोमिनस मसल, जिसे आप सिक्स पैक मसल कहते हैं। तो इमेजिन करिए, मैंने क्या कहा है कि रेक्टस अब्डोमिनस मसल सभी को रहता है, बट वो दिखता क्यों नहीं है? सिक्स पैक दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जो सबक्यूटेनियस फैट की लेयर है वो आपके स्किन के और मसल के बीच में कुछ ज्यादा ही मोटी है, इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। गॉट इट? तो जैसे ही ये सबक्यूटेनियस फैट की लेयर ये जितनी पतली होगी उतना ही डायरेक्ट आपका मसल विजिबल हो जाएगा। गॉट इट? अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा आपका, चाहे वो सिक्स पैक छोटा रहे या बहुत बड़ा रहे। अगर आपकी सबक्यूटेनियस फैट की लेयर ज़्यादा मोटी है तो वो मसल को विजिबल यानी दिखने नहीं देगी, विजिबल नहीं होने देगी। गॉट इट? इसलिए आप आपका बॉडी फैट परसेंटेज चेक करते रहिए। अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बॉडी फैट परसेंटेज चेक करते रहिए, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज हम लोग साइज तो गेन करते जाते हैं पर हमें पता नहीं चलता है कि वो साइज किस चीज़ की है। आप पता तो चले ना आपको फैट गेन हो रहा है या मसल गेन हो रहा है। आपका मसल गेन होना चाहिए और फैट ड्रॉप होना चाहिए। मेल का जो बॉडी फैट परसेंटेज रहता है हेल्दी वो है 5 to 15। कितना है? 5 to 15 मेल के लिए। उसमें भी थोड़ा सा 20-30% आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। और फीमेल का हेल्दी फैट रेंज है 15 to 25। उसमें भी सेम है, 10-20% उनका एज और हाइट उसमें मैटर करेगी, सो उनके अकॉर्डिंग भी वो चेंज होगा। तो अगर आपके बहुत सारे मसल है, आपने बहुत अच्छे मसल डेवलप कर दिए बॉडी पे ट्रेनिंग कर करके, पर आपका जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर है वो भी मोटा है, मसल भी है और सबक्यूटेनियस फैट भी लेयर है, तो मसल दिखेगा क्या? नहीं, मसल नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि वो बीच में आके बैठ गया। कौन? सबक्यूटेनियस फैट की लेयर, वो बीच में आके बैठ गई, वो नहीं दिखने दे रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? मसल बनाने हैं पर फैट पे भी ध्यान देना है। आपको इसकी भी ट्रेनिंग करनी है प्रॉपर, ताकि बॉडी फैट वहीं पे स्टोर कर दिए जो एरिया सबसे ज़्यादा आराम कर रहा है। आप समझ गए? आपका फैट यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों नहीं जमा होता है गाइज? कभी सोचा? यहाँ से सोचो क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हम कोई ना कोई चीज़ उठा रहे हैं। ओके, हम काम करते रहते दिन भर, तो ये जो मसल है ये काम कर रहे दिन भर। इसलिए बॉडी क्या चाहती है? जो मोमेंट हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है, उस वाले मसल को वो क्या रखना चाहती है? लाइट वेट, उस वेट को हल्का रखना चाहती है, ताकि वो जो जॉइंट ऑफ एक्शन है, ये एल्बो फ्लेक्शन कहलाता है काइनेसोलॉजी में। सो जो जॉइंट ऑफ एक्शन है वो कैसे हो? स्मूथ हो। आप समझ गए? और जहां के भी मसल काम कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, बॉडी उस एरिया पे फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है ज्यादा अमाउंट में। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ उसी जगह पे बॉडी फैट स्टोर करती है। एक बात और समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक से। ओके, क्लियरली बिठा लीजिए दिमाग में। हमारा जो बॉडी फैट है वो हर जगह पर स्टोर्ड होता है, बस कई जगह पर ज्यादा जमा होता है। जो एरिया ज्यादा यूज नहीं होता है उस जगह पे ज्यादा जमा होता है, और जो एरिया ज्यादा काम कर रहा है दिन भर उस एरिया पर वो कम जमा होता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे जमा ही नहीं होता है, जमा होता है पर बहुत ही कम अमाउंट में। जस्ट लाइक अ बाइसेप ट्राइसेप का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे बॉडी फैट क्यों कम हुई, थिकनेस इतनी कम क्यों है? बिकॉज ये मसल कंटिन्यूसली काम कर रहा है। दैट्स व्हाई ये स्किन के बीच में कोई फैट नहीं है इतना ज्यादा। पर वही मैं अगर अपडाउन पकड़ दो तो अपडाउन के बीच में थोड़ा 10 या 9 मिलीमीटर की थिकनेस आ रही है मेरे स्किन में। क्यों? क्योंकि वो एरिया कम काम कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, जिस भी एरिया को आप इग्नोर कर रहे हो, ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो आप उस एरिया पे बॉडी फैट गेन करने ही वाले हो। पर ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ क्रंचेस मारोगे और पेट चला गया क्योंकि सर ने बोला है कि मसल का ट्रेनिंग ज़्यादा करोगे तो फैट वहाँ से जल्दी जाएगा। ऐसा भी नहीं है। मैंने क्या कह रहा, ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग मतलब हर मसल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। मेरी बातें तब भी फॉलो करनी है अगर आपका कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ट्रेनिंग का, तब आप थोड़ा थोड़ा कर करके खुद से कर सकते हो। पर आप
मुझे पता है कि आप प्रोफेशनली प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। मेरे क्लाइंट का मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कराता हूँ, हर एक मसल का प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। मुझे पता है उनके न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस करते हैं, तो वो जब बिगनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं तब उनका न्यूट्रिशन भी शुरू होता है। सो वो धीरे धीरे करके एकदम प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं, क्योंकि मैं ह्यूमन मसल एनाटॉमी पढ़ा हूँ, काइनेसोलॉजी पढ़ा हूँ। सो मुझे इस बॉडी का पूरा नॉलेज है, तो मुझे पता है इस बॉडी को कैसे ट्रेन करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। सो ये मुझे पता है, इसीलिए तो मेरा क्लाइंट मुझे पे कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है, तो वो मुझे अच्छे से ट्रेन करा है। आप समझ गए? पर आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप मत मारते रहिए। अगर आपकी साइज है पर आपके कट नहीं दिख रहे, तो क्यों नहीं दिख रहे? सिर्फ एक ही कारण है, सबक्यूटेनियस फैट लेयर की जो थिकनेस है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो उस लेयर को चेक कैसे करना है गाइस? कैलिपर्स आते हैं। कैलिपर्स एक ऐसी मशीन रहती है जो आपकी स्किन पर लगाते हैं आप। जैसे कि इमेजिन करिए कैलिपर का एक टोक है, सो मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि कितने मिलीमीटर में इसकी थिकनेस है स्किन की। फिलहाल मेरे स्किन की जो थिकनेस है मेरे फोरआर्म के ऊपर वो रहेगी 3 से लेके 4 मिलीमीटर्स। अगर अपडाउन चेक करता हूँ मैं मेरा, तो मेरे कैलिपर से वो आती है 10 to 9 मिलीमीटर्स के। पर अगर कोई बंदे की साइज ज़्यादा है, फैट भी ज़्यादा होगा बॉडी पे अगर उसके, तो और ऊपर से वो कैलिपर लगा के चेक करता है, तो उसकी जो थिकनेस है वो आराम से 20 के ऊपर निकलेगी। और अगर आपको एब्स विजिबल चाहिए आपके, तो जो इसके ऊपर की जो थिकनेस है, सबक्यूटेनियस फैट लेयर की जो थिकनेस है वो 10 के नीचे चाहिए, या एटलीस्ट 12 के नीचे चाहिए, तभी जाके आपके जो एब्स है वो विजिबल हो गए। गॉट इट? तो यही फॉर्मूला गाइस, अगर आप आपके फैट को कट डाउन करेंगे तभी जाके आपके मसल विजिबल हो गए। अदरवाइज मसल बने हैं पर वो फैट अगर वहाँ पर है तो वो मसल को दिखने नहीं देगा, वो शेप को अच्छे से नहीं दिखने देगा। यू गॉट इट? आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।